चलिए आज क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है a0 + a1x + a2x² + डैश 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 an x की पावर n। ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे या क्या इसके रूल्स हैं वो समझ लेते हैं। इसमें प्रोवाइडेड दैट an इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी an की कोई ना कोई वैल्यू है, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ये n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। सपोज़ n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो ये यहीं पे फिनिश हो जाएगा 2 पे x² पे, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कहलाएगा। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ दी हुई है कि an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि सपोज़ अगर an यानी या अगर मैं बोल रहा हूँ कि n की वैल्यू 2 है यानी a2 हो गया, ठीक है, और a2 0 है अगर, तो 0 × x² अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। इसलिए इस पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको पॉलिनोमियल होने के लिए an यानी कि a2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी पावर बढ़ती जाएंगी। तो एज़ अकॉर्डिंग टू इट्स पावर ये इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोलेंगे। अगर 3 है तो डिग्री 3 बोलेंगे। चलिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नो स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट से मतलब क्या हुआ, सपोज़ स्क्वायर रूट ऑफ x है तो उसकी पावर क्या हुई, x की पावर 1/2। तो ये 1/2 जो है ना, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यानी इसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे करके। नो वेरिएबल इन डेनोमिनेटर। वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये जो x हमने लिखा है ये वेरिएबल होता है, ये डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एंड नो नेगेटिव पावर्स, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी x⁻1 + 2 ये एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूँगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, एक रीज़न और देख लेते हैं कि 1/x जो हमने लिखा ना, तो हाँ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये थोड़ा सा एडवांस है, जो भी आप समझ लीजिए। इसका मीनिंग आप आगे जब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन पढ़ोगे 11th-12th क्लास में तब आप समझोगे। हालांकि ये एक गोल्डन पॉइंट है, इसको समझ लो। पॉलिनोमियल जो होते हैं वो डिफाइंड एवरीवेयर, वो हर जगह डिफाइंड होते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या बोला कि 1/x कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ, क्या आगे आप +4 या कुछ भी एक्सप्रेशन बना दो, लिख दो, तो ये एक्सप्रेशन मैंने क्या बोला अभी कि नेगेटिव पावर हुई इसकी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न भी देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल हर जगह डिफाइंड होता है। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे ना तो वो अनडिफाइंड आएगा। क्यों अनडिफाइंड आएगा, हम लोग जानते हैं एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। अभी के लिए इतना ही जान लो कि किसी भी न्यूमरेटर को अगर आप डिवाइड करोगे 0 से तो वो नॉट डिफाइंड होगा। मैथमेटिक्स की भाषा में डिफाइंड नहीं है। ये नेगेटिव पावर जिसकी होती है उस एक्सप्रेशन को बोलते क्या हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट तो करते हैं। ठीक है, x की पावर -1 + 2 ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है ये पॉलिनोमियल नहीं है बट इट इज़ समथिंग, कुछ तो है ये, तो इसको बोला जाता है रेशनल फंक्शन। क्या बोला जाता है, रेशनल फंक्शन। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू।